सैम एक छोटे से शहर में रहता था। वो एक होशियार स्टूडेंट था, हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार। सैम का दिमाग तेज था और वो शांत रहकर कॉन्फिडेंस दिखाता था। उसके टीचर्स से लेकर फैमिली तक सभी को उसकी काबिलियत का अंदाजा था। सब सैम की इज्जत करते थे। वो दिल का अच्छा लड़का था, हमेशा मदद के लिए तैयार। सैम अपनी ईमानदारी और नेकनियति के लिए जाना जाता था। उसे सही और गलत की अच्छी समझ थी, इसीलिए वो एक भरोसेमंद दोस्त और राजदार था। सैम का बचपन सिंपल और खुशहाल था। वो अपने शहर की धूल भरी गलियों में अपने फ्रेंडों के साथ खेलकर दिन बिताता था। जिंदगी बेफिक्री थी और सैम खुश था। वो अपनी फैमिली के प्यार और अपने समुदाय की गर्मजोशी से घिरा हुआ था। सैम भले ही नेक दिल था, लेकिन उसका एक शरारती रूप भी था। उसे अपने फ्रेंडों पर प्रैंक करना बहुत पसंद था। उसके प्रैंक्स मजेदार होते थे। उनका मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि हंसाना होता था। सैम के दोस्त जानते थे कि उसका इरादा कभी बुरा नहीं होता। उसकी एक फेवरेट शरारत थी अपने फ्रेंडों के अंडकोश पर प्रेशर डालना। वो चुपके से उनके पास जाता और उन्हें अचानक से दबा देता। इससे उसके दोस्त हंसी और तकलीफ के मारे छटपटा उठते। सैम को उनके रिएक्शन बहुत मजेदार लगते। वो खास तौर पर उन फ्रेंडों को टारगेट करता था जो उसे ज्यादा अटेंशन नहीं देते थे। ये उनका टाइम और फ्रेंडी मांगने का तरीका था। सैम शरारती जरूर था, लेकिन अपनी फ्रेंडी को बहुत महत्व देता था। वो चाहता था कि उसके दोस्त उसे अटेंशन दें और प्यार करें। हाई स्कूल में आने पर सैम की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी क्लास में 2 नए स्टूडेंट्स आए जो अपने साथ एक्साइटमेंट और रहस्य का माहौल लेकर आए। ये स्टूडेंट्स एक बड़े शहर से थे और एक अलग तरह की जिंदगी जीते थे। उनके आने से सैम के स्कूल का शांत रूटीन बदल गया। नए स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फोन थे जो उनके क्लासमेट्स के पास नहीं थे। सैम के शहर में, जहां टेक्नोलॉजी अभी भी एक लग्जरी थी, ये एक नई चीज थी। ये फोन उनकी मॉडर्न दुनिया की पहचान बन गए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स में उत्सुकता और जलन पैदा हुई। सैम भी इन गैजेट्स से इंट्रिग्ड हो गया। मोबाइल फोन्स ने सैम और उसके क्लासमेट्स के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। अब वो अपने छोटे से शहर की सीमाओं में नहीं बंधे थे। इंटरनेट, जो इन फोन्स के जरिए एक्सेस किया जा सकता था, ने उन्हें बाहर की दुनिया की एक झलक दिखाई। ये इंफॉर्मेशन और मनोरंजन का अनंत सोर्स था। नए स्टूडेंट्स अक्सर क्लास के दौरान अपने फोन्स पर वीडियो देखते थे। ये एजुकेशनल वीडियो नहीं, बल्कि अश्लील कंटेंट होते थे। वो एक साथ घिरे रहते, उनकी नजरें छोटी स्क्रीन्स पर टिकी रहती और वो आपस में हंसते और फुसफुसाते रहते। सैम, जो शुरू में हिचकिचाता था, धीरे धीरे उनकी सीक्रेट दुनिया में खिंचता चला गया। उत्सुकता उस पर हावी हो गई और उसने खुद को उनके कंधों पर से झांकते हुए पाया। यह देखने की कोशिश कर रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। वो तस्वीरें, भले ही पल भर के लिए ही सही, उसके युवा मन पर एक अमिट छाप छोड़ गईं। वह उनके साथ जुड़ने लगा, निषिद्ध के आकर्षण से खींचा चला गया। वीडियो उसकी मासूम दुनिया से कोसों दूर उसके भीतर जिज्ञासा और भ्रम की भावना जगाते थे। सैम इन नई भावनाओं को अपने पालन पोषण के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। भाग 5, एक छिपा हुआ शौक। ये वीडियो देखना सैम और नए स्टूडेंट्स के बीच एक कॉमन सीक्रेट बन गया। ये एक ऐसा बॉन्ड था जो उन्हें बाकी क्लासमेट्स से अलग करता था। उनमें एक फ्रेंडाना एहसास पैदा हुआ जो उनके इस साझा शौक से जुड़ा था। क्लासरूम, जो कभी सीखने की जगह हुआ करता था, अब उनकी सीक्रेट व्यूइंग के लिए एक अड्डा बन गया। हालांकि उनकी ये हरकत किसी से छिपी नहीं थी। उनके व्यवहार को लेकर फुसफुसाहट और अफवाहें फैलने लगीं। कुछ स्टूडेंट्स को ये मजेदार लगता था, जबकि कुछ इसे गलत मानते थे। सैम अपनी शुरुआती झिझक के बावजूद खुद को इस दुनिया में और गहराई से खींचता हुआ पाया। इस तरह के कंटेंट की आसान उपलब्धता और साथ ही निषिद्ध के रोमांच ने सैम के लिए विरोध करना मुश्किल बना दिया। वो अपनी उत्सुकता और इस बात के बीच फंसा हुआ था कि वो जो कर रहा है वो गलत है। इस आंतरिक संघर्ष ने सैम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत की। भाग 6, सैम का नैतिक दिशा निर्देश। अपनी नई आदतों के बावजूद सैम ने अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्हें लड़कियों के लिए बहुत सम्मान था, जो उन्हें बचपन से ही सिखाया गया था। वो उन्हें बराबरी का दर्जा देते थे, दया और प्रशंसा के लायक समझते थे। ये सम्मान अटूट था, उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग।
उनका मानना था कि सभी के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। सैम सहमति और सीमाओं के महत्व को समझते थे। वो कभी सपने में भी किसी महिला का अनादर करने या उसे असहज महसूस कराने के बारे में नहीं सोच सकते थे। यही अच्छाई उन्हें दूसरों से अलग करती थी। सैम का लड़कियों के प्रति व्यवहार हमेशा इसी सम्मान से निर्देशित होता था। वो अपनी शिष्टता और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सैम अक्सर उन लड़कियों के लिए खड़े हो जाते थे जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा होता था या जिन्हें तंग किया जा रहा होता था। वो उनके रक्षक थे, उनके विश्वास पात्र। भाग 7, महिलाओं के लिए सम्मान। महिलाओं के लिए सैम का सम्मान उनके करीबी दायरे से कहीं आगे तक था। वो समानता और निष्पक्षता में विश्वास करते थे। वो समझते थे कि महिलाएं महान काम करने में सक्षम हैं। यही विश्वास उनकी ताकत और लचीलापन के लिए उनकी प्रशंसा को बढ़ाता था। वो उन चुनौतियों को पहचानते थे जिनका सामना महिलाओं को एक पितृसत्तात्मक समाज में करना पड़ता है। सैम उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति रखते थे और उनकी जीत का जश्न मनाते थे। वो उनके अधिकारों और सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उनका सम्मान समझ और करुणा से उपजा था। सैम के विचारों को आकार देने में उनकी परवरिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता था और उन्हें महत्व दिया जाता था। उनकी मां, एक मजबूत और स्वतंत्र महिला, उनकी रोल मॉडल थी। उन्होंने ही सैम को सभी के साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आने का महत्व सिखाया था। भाग 8, किशोरावस्था को नेविगेट करना। किशोरावस्था शारीरिक और भावनात्मक रूप से भारी बदलावों का समय होता है। ये खुद को खोजने का दौर होता है, जहां युवा मन नई इच्छाओं और सामाजिक दबावों से जूझता है। सैम हर दूसरे किशोर की तरह जीवन के इस जटिल दौर से गुजर रहा था। अश्लील कंटेंट के संपर्क ने कामुकता के बारे में उसकी समझ को एक नया आयाम दिया। इसने उसके मन में उत्सुकता और भ्रम पैदा किया। सैम इन भावनाओं को अपने मूल्यों और परवरिश के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वो अपनी इच्छाओं और नैतिकता के बीच फंस गया था। इस तरह के कंटेंट की सुलभता और यौन शिक्षा की कमी के कारण अक्सर अंतरंगता और रिश्तों की विकृत समझ पैदा होती है। सैम का अनुभव किशोरों के बीच सेक्स और कामुकता के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत की जरूरत पर प्रकाश डालता है। भाग 9, एक विरोधाभास। अश्लील कंटेंट देखने की सैम की आदत और महिलाओं के प्रति उनका गहरा सम्मान विरोधाभासी लग सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि मानव व्यवहार जटिल और बहुआयामी होता है। लोग विपरीत मान्यताओं को धारण करने और विरोधाभासी कार्यों में संलग्न होने में सक्षम होते हैं। सैम का मामला किसी व्यक्ति के चरित्र से उसके कार्यों को अलग करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। हालांकि अश्लील कंटेंट का सेवन अनुचित माना जा सकता है, लेकिन ये महिलाओं के प्रति उनके स्वाभाविक सम्मान को कम नहीं करता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार के एक पहलू के आधार पर सामान्यकरण या निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है। सैम की कहानी हमें सतह से परे देखने और मानव व्यवहार की बारीकियों को समझने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये हमें कामुकता, सम्मान और युवा मन पर मीडिया के प्रभाव के बारे में खुली और ईमानदार बातचीत करने के लिए चुनौती देती है। भाग 10, सैम के चरित्र को समझना। सैम का चरित्र, हालांकि विरोधाभासी लगता है, युवाओं के बीच एक आम वास्तविकता को दर्शाता है। डिजिटल युग में पोर्नोग्राफी का प्रचलन और इसकी आसान पहुंच ने कई लोगों को कम उम्र में ही अश्लील कंटेंट से रूबरू करा दिया है, अक्सर बिना उचित संदर्भ या मार्गदर्शन के। ये समझना जरूरी है कि इस तरह के कंटेंट के संपर्क में आने से कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से महिलाओं के प्रति असम्मानजनक नहीं बन जाता है। सैम की कहानी शिक्षा, खुले संवाद और सम्मान और सहमति की संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करती है। अश्लील कंटेंट के संपर्क में आने के बावजूद महिलाओं के प्रति सैम का सम्मान उनकी परवरिश, उनके मूल्यों और उनकी स्वाभाविक अच्छाई से उपजा था। ये एक युवा व्यक्ति के नैतिक दिशा निर्देश को आकार देने में परिवार, समुदाय और शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालता है। भाग 11, सम्मान और जागरूकता का आह्वान। सैम की कहानी एक रिमाइंडर का काम करती है कि महिलाओं के लिए सम्मान सर्वोपरि है। महिलाओं की गरिमा और सम्मान को कायम रखते हुए अश्लील कंटेंट का आनंद लेना कोई विरोधाभास नहीं है। सम्मान का मतलब है सभी के साथ दया, सहानुभूति और समझ के साथ पेश आना।
युवाओं को स्वस्थ रिश्तों, सहमति और कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कामुकता के बारे में खुली बातचीत, बिना किसी शर्म और फैसले के सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। सैम की कहानी को अधिक जागरूकता और समझ के लिए एक प्रेरक बनने दें। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां हर कोई मूल्यवान, सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। आइए हम हानिकारक रूढ़ियों को चुनौती दें और सभी के लिए समानता और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा दें।